सुप्रभात बच्चों। शिक्षा करती सपने साकार, शिक्षा में समाया सारा संसार। चलिए बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम पाठ 2 वर्णमाला और मात्राएं पढ़ते हैं और अपने ज्ञान के पंखों से एक नई उड़ान भरते हैं। चित्र को ध्यान से देखकर बच्चों उससे निकलने वाली आवाज़ें बताइए। ढोलक बजाते समय कैसी आवाज़ निकलती है? ढम ढम। और फ़ोन की ट्रिन ट्रिन। बच्चों, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ न कुछ आवाज़ निकलती है। आइए एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। हाथी शब्द बोलते समय हमारे मुख से 4 ध्वनियाँ निकलती हैं। है, आ, थ, ई। क्या हम इसके और टुकड़े कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। भाषा की ये सबसे छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। आइए जानते हैं वर्ण की परिभाषा। तो बच्चों, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, कै, ख, ज, न, ल, है आदि। भाषा की वे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे कहते हैं बच्चों वर्ण। बच्चों, वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। जैसे स प्लस उ प्लस र प्लस ए प्लस ज प्लस ए, सूरज। और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। जैसे सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आइए समझते हैं स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। सबसे पहले वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आइए समझते हैं स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर, जिन वर्णों को बोलते समय हमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। आइए इनका उच्चारण करते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो अब बच्चों आगे है व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण जिन्हें बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। बच्चों, सामने लिखे व्यंजनों का उच्चारण वर्ग के अनुसार हम करेंगे। क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, अड़, ढ। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। उष्म व्यंजन श, स, स, है। बच्चों, व्यंजन लिखते समय ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जब कोई व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे तिरछी रेखा लगाते हैं जिसे हल चिन्ह कहते हैं। यह हल चिन्ह केवल व्यंजन के नीचे ही लगाया जाता है और जिस व्यंजन के नीचे यह चिन्ह लगाया जाता है वह व्यंजन आधा होता है। जैसे कि आप सामने लिखे हुए व्यंजनों के नीचे हल चिन्ह को देख सकते हैं। बच्चों, इन्हीं स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है जिसे स्वर और व्यंजन का एक निश्चित क्रम होता है। हम कह सकते हैं कि वर्णों के निश्चित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, अब वर्णमाला किसे कहेंगे? स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है और वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं।
संयुक्त व्यंजन, अब आगे है संयुक्त व्यंजन। बच्चों स्वर और व्यंजन के अलावा भी हिंदी में 4 और व्यंजन होते हैं, अक्षर, त्र, ज्ञ, स्र। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं जो 2 व्यंजन को मिलाकर बनते हैं, जिसमें पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। आइए देखें कि ये चारों व्यंजन कौन कौन से व्यंजन को जोड़कर बनते हैं, और एक नया रूप ले लेते हैं। अक्षर क प्लस स, कक्षा, रक्षा, त्र, त प्लस र, जैसे मित्र, पत्र। ज्ञ, ज प्लस य, यानी जैसे यज्ञ, ज्ञान। स्र, स प्लस र, श्रम, आश्रम। इसके अतिरिक्त बच्चों हिंदी की वर्णमाला में कुछ अन्य ध्वनियाँ भी हैं, आइए उन्हें उच्चारण द्वारा समझते हैं। पहली है अनुस्वार। अंग को अनुस्वार कहते हैं, इसका चिन्ह सामने बना हुआ है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। आइए कुछ उदाहरणों का उच्चारण करके इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। बंदर, पतंग, डंडा, जंगल, झंडा, अंडा, गेंद। अब है विसर्ग। इसका चिन्ह 2 बिंदियां होती हैं जो शब्द के अंतिम वर्ण के बाद में लगाई जाती है, जिसे बोलते समय है की आवाज आती है, जैसे प्रातः, प्राय, अतः, नमः। ये कुछ विसर्ग के उदाहरण हैं। तो बच्चों अब तीसरी ध्वनि है अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह है चंद्रबिंदु होता है, जिसका उच्चारण गले व नाक से किया जाता है। चलिए बच्चों कुछ अनुनासिक शब्दों का उच्चारण करके इसे और अच्छी तरह से समझते हैं, जैसे आँख, कांच, अंगूठा, चांद, मूछ, मुंह, माँ, दांत। अब हम पढ़ते हैं आगत वर्ण। आगत का अर्थ है आया हुआ। हिंदी भाषा में दूसरी भाषा के वर्णों का भी प्रयोग होता है, इन्हें आगत वर्ण कहते हैं। आइए पढ़ते हैं वे कौन कौन से आगत वर्ण हैं, और अंग्रेजी भाषा के वर्ण जो हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कॉपी, टॉफी, बॉल, चॉकलेट, कॉफ़ी, डॉक्टर आदि। तो बच्चों आगत का अर्थ होता है आया हुआ। दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में जो वर्ण आते हैं उन्हें आगत वर्ण कहते हैं। अब आगे है उर्दू भाषा के जो वर्ण है ज और फ, उर्दू भाषा से लिए गए हैं, जैसे जहाज, मज़ा, हजार, साफ, सफ़ेद, सफाई। अब मात्रा। स्वरों के निश्चित चिन्हों को बच्चों मात्रा कहते हैं। सामने बनी मात्राओं को ध्यान से देखिए और उनका उच्चारण उदाहरण के रूप में कीजिए, जैसे ए, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। क प्लस ए, कमल, घर। आ, काला, कपड़ा। ई, किताब, बड़ी, कील, कीट। ऊ, कुदाल, बड़ाऊ, कूप। री, कृपा। ए, केला, केशव। आई, कैलाश। ओ, कोमल। औ, कौआ। और रे के साथ ऊ और ऊ की मात्रा, जैसे रे प्लस ऊ, रू, गुरु, रुचि। और रे प्लस ऊ, अमरूद, रूप।
तो बच्चों आज हमने सीखा वर्ण, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर बोलते समय दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। व्यंजन बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अक्षर त्र ज्ञ स्र संयुक्त व्यंजन है जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। हिंदी भाषा में कुछ अन्य ध्वनियाँ हैं, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। अंग्रेजी भाषा जैफ है। उर्दू भाषा के वर्ण का प्रयोग हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चलिए। धन्यवाद। धन्यवाद।